अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमने इंशाअल्लाह हॉस्पिटल से एक सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम अपने मरीजों से फीडबैक लें और आपको एडवाइस करें कि यहाँ किस तरह की सर्जरी या ट्रीटमेंट हो रही है। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम, हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा डिपार्टमेंट। आज हम आपके साथ एक अपने पेशेंट का साथ सिटिंग कर रहे हैं जिसमें डिस्कस करेंगे कि उनको क्या प्रॉब्लम हुई और उनका क्या फीडबैक है। इनका नाम है अहमद रजा। अहमद रजा, आप बताएंगे कि आपको क्या इंजरी हुई थी? मेरी दोनों थाई बोन जो थी उनमें इंजरी थी और जो दोनों बाजू दोनों थाई बोन फ्रैक्चर हो गई थी और दोनों बाजू जो रिस्ट जो थी वो फ्रैक्चर दोनों बाजू जो है रेडियस एल्ना दोनों का वो फ्रैक्चर हो गया था। और जो है ना, इसके साथ कोई हेड इंजरी तो नहीं हुई थी? नहीं कोई हेड इंजरी नहीं हुई थी। ठीक है। और आपको ये चोट कैसे लगी थी? ये एक एक्सीडेंट हुआ था, मैं बाइक पे था और जो दूसरा वाला था वो जीप पे था, जिस तरह से इंजरी हुई थी। वो ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे तो ओवरटेक करते हुए सामने खड्डा आ गया, उन्होंने फुल लेफ्ट साइड पे कर लिया, लेफ्ट पे मैं था तो फिर हम दोनों का एक्सीडेंट हो गया। तो नाज़रीन, इसमें ये हाई वेलोसिटी इंजरी थी जिसके अंदर रात के टाइम जो है गाड़ी जो है ओवरटेक कर रही थी, सामने खड्डा आ गया और गाड़ी ने एक्सट्रीम राइट साइड पे चली गई, जहाँ से अहमद जो सामने से आ रहे थे वो मोटरसाइकिल बाइक, उतनी काफी हाई वेलोसिटी इंजरी जो हुई, ये जब मोटरसाइकिल से गिरे हैं तो चोट लगने के बाद इनकी दोनों फीमर जो है वो फ्रैक्चर हो गई दरमियान में से मिड शाफ्ट एरिया में, और उनका जो रेडियस अल्ना है दोनों साइड का वो फ्रैक्चर हो गया। जो रिस्ट जो है उससे थोड़ा सा ऊपर का जो एरिया दोनों साइड पर। लकीली इनको कोई हेड इंजरी नहीं हुई थी, ये बेहोश नहीं हुए थे, लेकिन ये जब 6 बोन्स फ्रैक्चर हो जाती हैं तो पेशेंट की काफी ज्यादा पेन होती है, सीवियर पेन भी होती है। क्या शुरू में ये नियर बाई जो हॉस्पिटल है वहां पे गए और उसके बाद जो है ना ये शालामा हॉस्पिटल में जब शिफ्ट हुए तो इनकी कंडीशन जो है ना, सब ज्यादा बोन जब 2-3 लॉन्ग बोन फ्रैक्चर हो तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। तो जब ये आए तो इनका ब्लड प्रेशर भी थोड़ा सा लो जा रहा था और इनका जब हमने चेक करवाया तो इनका ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव था। अब दोनों फ्रैक्चर फीमर हो, दोनों बाजू की फ्रैक्चर हो तो सर्जरी से पहले बहुत जरूरी है कि पेशेंट को ऑप्टिमाइज किया जाए। तो हम इनकी सारी चीजें अरेंज करने में ट्रांसफ्यूजन भी हो जाए, इनका ब्लड प्रेशर भी स्टेबल हो जाए। तो इनिशियली जब ये आया तो उसको हमारी जो एनेस्थीसिया टीम है उसके अंदर हमने आईसीयू में, सर्जिकल आईसीयू में एडमिट किया। और जब ये स्टेबल हो गए तो इनकी फिर हम एक साइड, क्योंकि बाज का सर्जरी बहुत लंबी हो जाए तो सर्जरी का ट्रामा जो है वो भी प्रॉब्लम करता है, तो विदिन 24 आवर अगले दिन हमने इनकी जो है जो लेफ्ट वाली जो फीमर है उसको फिक्स कर दिया और ये जो बाजू है उसको फिक्स कर दिया। और उसके बाद ये जो है ना, इनको हमने आईसीयू में ही रखा क्योंकि इस तरह की इंजरी के अंदर पल्मोनरी एम्बोलिज्म होना, क्या कहते हैं फैट एम्बोलिज्म होना, ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको हम बोलते हैं डैमेज कंट्रोल सर्जरी, कि पेशेंट जो है उसकी सर्जरी करके थोड़ा सा उसको स्टेबलाइज कर दिया जाए और आपकी जो दूसरी टांग है उसके ऊपर हमने छोटी सी पिन डाल के आगे वेट डाल दिया, ठीक है ना। और उस दौरान फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उन्होंने आपकी चेस्ट की भी फिजियोथेरेपी करवाई, जो लेग्स जो हैं फीट हैं उनकी एक्सरसाइज करवाई। और उसके 3 दिन के बाद हमने इनकी जो दूसरी राइट साइड है उसके अंदर जो थाई बोन है उसके अंदर क्लोज टेक्निक से इंट्रामेडुलरी इंटरलॉकिंग नेल जो है उसे फिक्स किया। उससे बहुत मिनिमल ब्लड लॉस होता है। और जो राइट साइड है उसके अंदर हमने इनकी जो रेडियस है उसकी प्लेटिंग की और जो अल्ना है उसकी हमने उसकी भी प्लेटिंग की, ताकि उसका राइट हैंड से हमारा एम ये था कि विदिन अ फ्यू डेज, विदिन अ वीक 10 डेज अपने दाएं हाथ से ये खाना पीना शुरू कर सके और विद द हेल्प ऑफ क्रच या जो है ना वॉकर के साथ विदिन 10 डेज इसको हम चला सकें। तो ये जो इंट्रामेडुलरी रॉड डाले जाते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि पेशेंट विदिन फ्यू डेज फुल वेट डाल के भी चल सकता है। तो अभी माशाल्लाह इनको सर्जरी हुए टोटल कितना टाइम हो गया है? 5 वीक्स हो गए पहले। 5 वीक्स हो गए। अब 5 वीक्स हो गए हैं और इसकी जो है बोन्स आर हीलिंग क्वाइट वेल और ही कैन वॉक फुल वेट बेयरिंग, पूरा वजन डाल के बगैर किसी स्टिक और सपोर्ट के साथ चल सकता है। अहमद, अपना बाजू सीधा करें, इकट्ठा करें, ठीक है, साइडों पे निकालें, इकट्ठा करें, ठीक है, ऐसे लेके आए बाजू, उसको ऐसे करें तो इनकी जो जॉइंट्स हैं उनके ऊपर 100% नॉर्मल रेंज ऑफ मूवमेंट्स है। और मेरे हाथ को दबाएं जरा,
जोर से दबाएं, और हैंड्स की ग्रिप जो है वो भी नियरली नॉर्मल है। तो थैंकफुल टू अल्लाह की जो है ना, उन्होंने अल्लाह ताला इतनी अच्छी रिकवरी दी। उसके अंदर हमारी एनेस्थीसिया टीम का भी रोल है कि उन्होंने ऑप्टिमाइज करके रखा। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट हुई, उससे भी रिहेबिलिटेशन जो है वो प्ले करती है मेजर रोल। और ये भी जस्ट इसके 5 वीक्स हो रहे हैं, और ये बगैर किसी सपोर्ट के साथ जो है ही कैन वॉक कंफर्टेबली। कितना आसानी से चल लेते हैं आप? काफी ज्यादा, आधा किलोमीटर चल सकते हैं। ठीक है, आप कोई फीडबैक देना चाहेंगे कि आपकी जो शालामा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुई उसकी सर्विसेज कैसी थी? बहुत अच्छी, सब बहुत सपोर्टिव थे, सबने बहुत अच्छा ख्याल रखा, सब बहुत केयरिंग थे और हर चीज़ को बहुत सीरियसली लिया। मैं कहना चाहूँगा वो एहसास नहीं दिया कि इनकी इतनी बड़ी। आपको पहले दिन में हमसे पकड़ के कि आपने अपने बाजू हिलाना है, अपनी उंगली हिलानी है, जो हिस्सा सही है उसको सही रखना है। आपको दर्द हो रही थी कि मैं हिल नहीं सकता, तो मैंने कहा नहीं, आपने हिम्मत करनी है, ठीक है ना? डे 1 याद है आपको? मैंने कहा था आपने लंबे लंबे सांस लेने हैं। फिर हमारी जो रेस्पिरेटरी जो टीम है फिजियोथेरेपी की, वो भी आपको चेस्ट की एक्सरसाइज, बाजू की एक्सरसाइज, ठीक है, हेड पंपिंग। तो ये जो सर्जरी का असल इलाज जो है वो ये है कि जो फ्रैक्चर जब पूरा साथ साथ रिहेबिलिटेशन होना तो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हॉस्पिटल के हमारे मतलब जो पॉजिटिव कमेंट्स दिए हैं। तो हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि अगर राइट टाइम के ऊपर राइट सर्जरी हो जाए, वी कैन गेट एक्सीलेंट रिजल्ट। जो ये हमारे अक्सर मीडिया के अंदर बैड स्टोरीज चलती हैं, तो वी थॉट कि वी शुड शेयर अ गुड स्टोरी। लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू पीपल अगेन एंड सम अदर गुड वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।